मोहम्मद रिजवान का करियर ऑलमोस्ट 2025 के अंदर फिनिश हो चुका है। क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ एथिक्स, कुछ तरीके, कुछ एविडेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि आकिब जावेद ने और पाकिस्तानी इस टीम मैनेजमेंट ने उसका करियर फिनिश कर दिया। जिस तरह मोहम्मद रिजवान का करियर जा रहा है, जिस तरह मोहम्मद रिजवान के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही, क्योंकि एज ओडीआई कैप्टन हटा दिया, T20 से कैप्टन से हटा दिया, फिर ड्रॉप कर दिया और इस वक्त मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी से भी उसको हटा दिया। लेकिन यही ब्लेंडर कौन कर रहा है, यही पाकिस्तान टीम के अंदर कौन कर रहा है? ये मैं सिर्फ आपको एक नाम दूंगा और उसके साथ प्रूव भी कर दूंगा कि ये क्यों कर रहा है। आकिब जावेद ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत आकिब जावेद ने किया था, जो कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान 2025 के अंदर रिजवान के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे थे। लेकिन आकिब जावेद ने चैंपियन ट्रॉफी किया, स्क्वाड के अंदर ऐसे ब्लेंडर मार दिया, ना आपके पास स्पिन था, आपने सारे के सारे ऑलराउंडर भर दिया। वहीं से मोहम्मद रिजवान की डाउनफॉल स्टार्ट हो गई। वहीं से मोहम्मद रिजवान का करियर मुझे लगता था कि फिनिश कर दिया आकिब जावेद ने। जिस तरह उसने डिसीजन ले लिया, जिस तरह उसने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कोई स्पिन नहीं डाला, ऑलराउंडर डाले। उस टाइम वसीम अकरम ने भी बोला था कि ये कौन सी एथिक्स है, ये कौन सी सिलेक्शन कम्युनिटी है कि जो कि इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करता। दुबई के अंदर स्पिन हो रहा है कि आप सारे के सारे ऑलराउंडर भर रहे हो। आकिब जावेद अपनी ईगो के चक्कर में सारा टीम का चोरी कर दिया। उस टाइम चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हम ग्रुप स्टेज के ऊपर रह गए, हम 3 दिन के अंदर हमारा टूर्नामेंट खत्म हो चुका था। तो क्या मुझे नहीं लगता कि इसका जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक ही बंदा है, आकिब जावेद की, क्योंकि उस टाइम भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान को ओडीआई कैप्टनसी हटा दिया। फिर T20 कैप्टनसी के अंदर क्या हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर हम चले गए, न्यूजीलैंड के अंदर हम न्यूजीलैंड के साथ खेला, तो उस दौरान हमने न्यूजीलैंड से कुछ मैच हारे। लेकिन उस टाइम मोहम्मद रिजवान ने बोला कि ये मेरी स्क्वाड है नहीं, ये मेरी टीम है नहीं। तो मोहम्मद रिजवान की इस बात से सब शौक हो गए, क्योंकि अगर आपकी टीम नहीं है तो क्यों आप कैप्टन हो? तो उस टाइम सीधा ये मैसेज था कि ये आकिब जावेद का सिलेक्शन कम्युनिटी है, ये आकिब जावेद सेलेक्ट करते हैं, मुझे अपना 11 प्लेयर देते हैं, मैं उसको खिलाता हूँ, मुझे तो मैं सिर्फ अनफिट के ऊपर डिसीजन लेता हूँ, बाकी तो सारा का सारा चीज़ वो मैनेज करता है। तो अगर मैं अब बता दूँ तो सारा का सारा चीज़ वहीं से एक्सपोज हो गया। मोहम्मद रिजवान ने ये बोल दिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, T20 से ड्रॉप, T20 कैप्टनसी से भी हटा दिया और उस टाइम से ओडीआई से भी हटा दिया। प्लानिंग शुरू हो गई कि भाई ओडीआई से भी इसको हटाना है। फिर शाहीन शाह अफरीदी को आपने तकरीबन 1-2 महीने पहले सुना कि शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई कैप्टन बना दिया। क्यों ये चीज़ें हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान ने उस टाइम थोड़ा सा अपने बारे में बोल दिया कि ये मेरी चीज़ नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने जब भी कैप्टनसी किया मुल्तान सुल्तान के लिए तो मैंने अच्छा रिजल्ट ला कर दिया है। मैंने मुल्तान सुल्तान को 2-3 बार फाइनल लेकर चला गया, एक बार फाइनल जीता है और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा दिया। तो ये स्टेट कोई झूठ नहीं है, उसने ये करके दिखा दिया। तो मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम नजर आ रहा है? प्रॉब्लम एक ही बंदे के अंदर है, जो कि मुझे लगता है कि आकिब जावेद है। बाकी अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो मुल्तान सुल्तान से क्यों मोहम्मद रिजवान ने कैप्टनसी से इनकार कर दिया? या तो किसी ने फोर्स किया, या तो मुल्तान सुल्तान के साथ उसका बनता नहीं था। और आपको क्लियर कट पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी मैनेजमेंट को कौन देखता है, आकिब जावेद। और आपको सीधा पता है कि भाई ये बंदा गलत कर रहा है, सरासर गलत कर रहा है, कुछ भी ब्लंडर ये बंदा मारता है। तो मैं इसके हवाले से तलहा आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके हवाले से? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसके आगे कुछ सर्वाइव करेगा अगर इसी तरह से ये डिसीजन लेता रहा। तो रिजवान के साथ बहुत गलत हो रहा है, मतलब उसको साथ 2025 में उसके साथ बहुत गलत हो रहा है कि उसे ओडीआई कैप्टनसी से, T20 कैप्टनसी से, अभी मुल्तान सुल्तान कैप्टनसी से हटवाया गया है। लेकिन ये बहुत बुरा हो रहा है रिजवान के साथ। ओडीआई में देखा जाए तो रिजवान ने साउथ अफ्रीका के जाकर वहाँ वाइट वॉश करवाया, फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर वहाँ भी मैच जितवाया। किस तरह वहाँ पर सारा कॉम्बिनेशन उसने सही यूज किया, बॉलिंग को सही तरीके से रोटेशन कर दिया, हर चीज को सही तरीके से यूज किया। वहाँ पर पैट कमिंस को, हेजलवुड को, स्टार को, सबको हरा दिया। ऐसी बात नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई छोटी बात होती है। वहाँ पर आपने 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीता था। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके कोई कैप्टन 24 साल बाद कोई कैप्टन सीरीज जीतता है तो मुझे नहीं लगता कि वो बुरा कैप्टन होता है। सिर्फ उसको कुछ गलती, कुछ डिसीजनों के अंदर कुछ गलती हो सकती है, तो वो सिर्फ आकिब जावेद के उसने टीम ऐसा दिया था चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि आज से आप कुछ ग्रो करोगे। तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ओडीआई में उसने ऑस्ट्रेलिया में कितनी बॉलिंग भी अच्छी तरह की और उसकी
मतलब टीम बहुत अच्छी तरह चल रही थी, लेकिन किस वजह से आपने उसे ओडीआई कैप्टनसी पे हटवाया, टी20 कैप्टनसी पे हटवाया? टी20 में अगर आप सलमान यादव को देखें तो उसने मतलब कैप्टनसी अभी तक सही तरह से नहीं पा मतलब की। आपके उसके रन्स को भी देख ले, उसकी स्ट्राइक रेट को भी देख ले, मतलब बिल्कुल वो कैप्टन वो अच्छी तरह मतलब परफॉर्म नहीं कैप्टन करा। अगर मैं आपको सीधे से क्लियर कट बता दूं तो वो एज ए कैप्टन भी अच्छा नहीं है, वो एज अ प्लेयर भी अच्छा नहीं है टी20 के अंदर, विदाउट डिस्पेक्ट के साथ, लेकिन टीम टी20 के अंदर ओडीआई के अंदर वो अच्छा है, टेस्ट के अंदर वो अच्छा है, लेकिन सिर्फ उसको वहां तक रखो। टी20 के अंदर आपने क्यों ब्लेंडर मार दिया? ब्लेंडर क्यों मार रहा था? क्योंकि आकिब जावेद को पता था कि मुझे ये हरकतें सिर्फ आकिब जावेद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह उसने रिसेंटली किया है, मुझे नहीं लगता कि आकिब जावेद ने जो सलमान अली को सेलेक्ट किया है वो सही ऑप्शन है। क्योंकि अगर आपके पास कोई एग्रेसिव कप्तान होता ना, मैं एग्रेसिव को मैं मानता हूँ कि अगर आप टी20 के अंदर शाहीन को रखते या ओडीआई के अंदर सलमान अली को रखते तो फिर मैं इस चीज से रिलेट कर सकता था। लेकिन अगर आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क को देखो तो भाई सलमान अली आगा का 118 का स्ट्राइक रेट, कहाँ पर ये बंदा टी20 के अंदर एक्सेप्ट है? और आप ऊपर से हुसैन तलब को और बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को टी20 के अंदर रखते हो। मोहम्मद रिजवान टी20 के अंदर वो नहीं बैठा, लेकिन सिर्फ ओडीआई और टेस्ट के अंदर वो बेस्ट प्लेयर है, मैं उसको मानता हूँ। टी20 के अंदर भी है, लेकिन अगर आप एक आध एंकर प्लेयर के साथ जाते हो, अगर आप सारे के सारे आपके पास एंकर प्लेयर है तो फिर आप किस तरह से सर्वाइव करोगे? आप कुछ 2021 में मतलब बाबर आजम के साथ इंडिया के खिलाफ उसने मतलब पार्टनरशिप से मैच जीता था पाकिस्तान के लिए, मतलब उसने मतलब खास किरदार भी किए ना टी20 में। टी20 भी वो प्लेयर है, बहुत मतलब अच्छा खेलता है। उसके अलावा इंग्लैंड की में एक सीरीज में उसने मतलब बाबर और रिजवान ने मतलब 206 केस किए पार्टनरशिप। उन लोगों ने अच्छे स्टेट लगाए थे, लेकिन अगर आप देखो इस वक्त, क्या इस वक्त आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है टी20 के अंदर जो कि मुझे बता दे कि बड़े स्ट्राइक रेट वाला है जो